मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि नागानंद नाटक का अभिनय प्रशिक्षण कार्यशाला के द्वारा होने जा रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आधुनिक रंगमंच पर पहली बार श्री हर्ष का या हर्षवर्धन का यह नाटक प्रस्तुत होगा। यह संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से है, इसमें कोई संदेह नहीं। और हर्ष के 3 रूपकों में प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, रत्नावली खेली जाती रही है, रत्नावली के अभिनय होते रहे हैं। यह बहुत लोकप्रिय भी हुई है और आचार्य परंपरा में बहुशः उद्धृत होती आई है। नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों की संपुष्टि इसमें इस प्रकार से प्राप्त होती है और इतना सुंदर नाट्य संविधान इसका है कि रत्नावली को सराहा गया। नागानंद की लगता है कि उपेक्षा हुई, जबकि नागानंद तो बड़ा नाटक है। प्रियदर्शिका और रत्नावली ये नाटिकाएं हैं, आकार में भी छोटी हैं और विषय वस्तु की दृष्टि से सीमित हैं। नागानंद बड़े फलक पर रचा गया महत्वाकांक्षी नाटक है श्री हर्ष का, और उनकी परिणत अवस्था की कृति है, अंतिम कृति है उनकी, एक रूपककार के नाटककार के रूप में। नागानंद को समझने के लिए पहली बात तो यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि नागानंद हर्ष ने जब लिखा, बौद्ध धर्म का उन पर, बुद्ध के दर्शन का, बुद्ध के संदेश का उन पर गहरा प्रभाव, अमिट छाप उनके मानस पर अंकित हो चुकी थी। वैनसांग के संपर्क में वे आ चुके थे, हुएनसांग या युआन चुआंग। हर्ष शैव थे, शिव के उपासक भी थे और बुद्ध की ओर भी आकर्षित हुए। ये दोनों ही बातें हर्ष के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात उनके संबंध में यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि उनके पहले बौद्ध रंगमंच और बौद्ध नाटक की परंपरा में चंद्रगोमी एक बड़े नाटककार हुए। उनका समय 4वीं-5वीं शताब्दी है। वे गुप्त काल के संस्कृत के बड़े नाटककार हैं। दुर्भाग्य से उनका नाटक लुप्त हो गया, लोकानंद नाटक, पर तिब्बती भाषा में इसके अनुवाद मिलते हैं। हमारे एक मित्र थे, हमसे कुछ वरिष्ठ रहे हैं, मिखाइल हान। ये विश्व विश्रुत विद्वान हैं और बौद्ध ग्रंथों के पुनरुद्धार का इन्होंने बड़ा महनीय कार्य किया है। राहुल जी के बाद इतना महत्वपूर्ण कार्य, राहुल सांकृत्यायन के बाद बौद्ध ग्रंथों के पुनरुद्धार का यदि किसी ने किया है तो मिखाइल हान ने किया। उन्होंने अनेक लुप्त बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियाँ प्राप्त की। लोकानंद नाटक का तिब्बती भाषा भोट में अनुवाद उन्होंने प्राप्त किया, उसका जर्मन में अनुवाद किया, फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। वो अंग्रेजी अनुवाद जो उनका प्रकाशित हुआ था, उसकी प्रति उन्होंने मुझे दी। बहुत सौजन्य उनका मेरे प्रति था, बहुत स्नेह रखते थे और बहुत प्रेरित भी करते थे। मिखाइल हान यूरोप के इन्हें गिने ऐसे संस्कृत पंडितों में वे थे जिन्होंने भारतीय पंडितों से अविच्छिन्न स्नेह संबंध बना करके रखे और उनके साथ सहयोग भी किया, उनके साथ काम किया, कभी उनको हेय दृष्टि से नहीं देखा। इस दृष्टि से मिखाइल हान का मैं बड़ा आदर के साथ स्मरण करता हूँ। उन्होंने जिन बौद्ध ग्रंथों का उद्धार किया, कुछ को तो मूल संस्कृत में उन्होंने प्रकाशित कर ही दिया। लोकानंद नाटक मूल संस्कृत में नहीं मिल सका, पर लोकानंद नाटक यदि अनुवाद उसका पूरा पढ़ जाएं तो हम देखते हैं कि नागानंद पर गहरी छाप उसकी है। दोनों ही जातक कथाओं पर आधारित हैं। चंद्रगोमी का लोकानंद नाटक और श्रीहर्ष का नागानंद भी। लोकानंद पर मणिचूड़ जातक का प्रभाव है और नागानंद पर जीमूतवाहन की जो कथा है बौद्ध परंपरा में, उसका प्रभाव है। पर हर्ष की मौलिक प्रतिभा, यद्यपि उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की चंद्रगोमी से,
पर उनकी सूझबूझ और मौलिक प्रतिभा, एक बड़े नाटककार की जो सूझ होती है और रंगमंच की जो समझ होती है, भाषा पर जो असाधारण अधिकार हर्ष का है, वह सब नागानंद में हम देखते हैं। रंगमंच की परिकल्पना बड़ी परिपक्व रूप में नागानंद में हम देखते हैं। तो हर्ष का योगदान यह है कि एक जो बुद्धिस्ट थिएटर, ये बौद्ध रंगमंच है, उसको अपनाते हुए भी वे पूरे भारतीय रंगमंच की जो मुख्य धारा है उसमें एक नाटक लिखते हैं जो जातक कथाओं पर आधारित भी है और बौद्ध संस्कारों से वासित भी है। और यह ध्यान रखना चाहिए कि हर्ष पूरी तरह अंधभक्त नहीं हुए बुद्ध के। बुद्ध से प्रभावित हुए होंगे, बौद्ध धर्म और दर्शन से प्रभावित हुए होंगे, पर वे शैव बने रहे। और नागानंद में दोनों बातें बहुत आद्यंत साथ चलती हैं, बुद्ध की करुणा और शिव शक्ति, ये साथ साथ चलते हैं। गौरी पहले अंक में ही विद्यमान है इस नाटक में शक्ति के रूप में। वही मलयवती को स्वप्न में दर्शन देती हैं, वही प्रेरित करती हैं। गौरी पूजा हो रही है। नाटक के अंतिम अंक में फिर गौरी आती हैं। ये जो गौरी का स्वरूप है, एक ममतामयी माता का स्वरूप और एक शक्ति का स्वरूप, दोनों को उपस्थित कर दिया है श्रीहर्ष ने नागानंद में। और बुद्ध की जो करुणा है उसके संदेश को भी उन्होंने अपने कथानक के द्वारा बहुत सुंदर रूप से मूर्त किया। श्रीहर्ष सम्राट थे, बड़ा स्वप्न उनका था सारे भारत को एक छत्र साम्राज्य के अंतर्गत लाने का। पूरे उत्तर भारत में तो हर्ष का डंका बजता था। एकमात्र वे गुप्त काल के बाद बड़े चक्रवर्ती सम्राट हर्ष हुए। केवल मुंह की खा गए, पुलकेशिन से हार गए। उनका स्वप्न था कि दक्षिण को भी मैं जीत लूँगा, पर दक्षिण के दुर्ग को नहीं भेद पाए, पुलकेशिन से हारना पड़ा। और उसके बाद कुछ मानसिकता भी हर्ष की बदली होगी। उनको लगा होगा कि युद्ध कितना निरर्थक है, कितना रक्तपात, कितना खून खराबा होता है और किस लिए युद्ध होता है, राज्य के विस्तार के लिए युद्ध होता है। हर्ष ने इस बात को समझा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे राजाओं में यदि यह समझ आ जाती, भारत के राजाओं में, कि आपस में लड़ने की बजाय सारे देश को हम मजबूत करें, तो देश का इतिहास दूसरा होता। मोहम्मद गोरी चला आ रहा है, मोहम्मद गजनी चला आ रहा है हमला करने, और ये छोटे छोटे राजा, टुच्चे राजा आपस में लड़ रहे हैं, चाहे पृथ्वीराज हों, चाहे जयचंद हों, चाहे कितने ही गुणग्राही हो, कितने ही बड़े सम्राट पे हों। टुच्चापन नहीं गया इन लोगों का कि आपस के कलह छोड़ करके देश के लिए स्वप्न देखे जो चाणक्य ने देखा था। श्रीहर्ष इस हीनता से, इस क्षुद्रता से उभरे नागानंद में। और जीमूतवाहन का जो चरित्र उन्होंने परिकल्पित किया, बहुत साफ संदेश है, सेवा का संदेश है। पहली बार संस्कृत नाटक में सेवा शब्द और सेवा कितना बड़ा धर्म है, यह बात आई है। माता पिता की सेवा के लिए यद्यपि आता है जीमूतवाहन, पिता का ध्यान रखने के लिए, लेकिन जो गांधी कह रहे थे कि सेवा करते हुए जो आनंद मुझे आता है, वैसा आनंद तो साम्राज्य के सुख से भी मुझे नहीं आता। ये जो भाव है, दूसरे की सेवा करने का जो सुख है, दूसरे से एकाकार होकर के उसकी सेवा करना, मैं इसके प्रति उपकार कर रहा हूँ इस भाव से नहीं, बल्कि मैं अपने आनंद के लिए सेवा कर रहा हूँ। ये जो सेवा का मूल भाव है, यह पहली बार संस्कृत नाटक में आया। मैं श्लोक पढ़ता हूँ नागानंद से, जिसमें, और शब्दावली कितनी सुंदर है श्रीहर्ष की, जिसमें उन्होंने ये सेवा का संदेश दिया। शुश्रूषमाण शब्द का प्रयोग पहले ही अंक के 6ठे श्लोक में नायक के मुँह से कराया गया है। रागस्यास्पदमित्यवेमि नहीं में ध्वंसीति न प्रत्ययः कृत्याकृत्य विचारणासु विमुखः को वा न वेत्ति क्षितौ एवं निन्द्यमपीहमिन्द्रियवशं प्रीत्यै भवेत् यौवनं भक्त्या याति यदि तमेव पितरौ शुश्रूषमाणस्य मे। यौवन विकारी है,
क्षणभंगुर है, ध्वंसी है संसार, क्षण प्रध्वंसी संसार है, प्रतिक्षण वस्तुएं विनष्ट हो रही हैं। ये बुद्ध का दर्शन है, सब कुछ क्षणभंगुर है। विषय वासना का मूल स्थान है यौवन, रागस्यास्पदम इत्यवेमि। और यह ध्वंसी है, ध्वस्त होने वाला है सारा जो यौवन है, सारा जो राग है, और इंद्रियों के वश में रहने वाला, निंदा के योग्य भी यह यौवन यदि मेरे आनंद के लिए हो सकता है तो केवल तभी होगा जब माता पिता की भक्तिपूर्वक सेवा करते हुए यह व्यतीत हो। विदूषक बार बार प्रेरित करता है, खिन्न होता है, रुष्ट होता है कि राज्य को छोड़ करके आप वन में माता पिता की सेवा कर रहे हैं। जीमूतवाहन कहता है कि राज्य में क्या है? तिष्ठन भाति पितुः पुरो भुवि यथा सिंहासने किम तथा यत् संवाहयतः सुखम नु चरणौ तातस्य किम राज्य के। सिंहासन पर बैठने में वैसा सुख नहीं मिलता जैसा पिता के चरणों के निकट बैठने में मिलता है, उनके चरणों का संवाहन करने में, पैर दबाने में मिलता है। किम भुक्ते भुवनत्रये धृतिरसौ भुक्तोज्जिते या गुरो। तीनों लोकों का भोग करने पर भी वैसा सुख नहीं जो पिता को तृप्त करा करके जो सुख प्राप्त होता है। पिता का उच्छिष्ट खाने से जो सुख प्राप्त होता है वैसा सुख नहीं। आयासः खलु राज्य मुज्जित गुरोस्तत्रास्ति कश्चित् गुणः। माता पिता को छोड़ करके, उनकी सेवा का कार्य छोड़ करके यदि राज्य का सुख भोगने में लग जाऊंगा तो उसमें क्या सुख है मेरे लिए? यह वे कहते हैं। समाचार आता है कि शत्रु राजा आपके राज्य पर आक्रमण करने जा रहा है, हड़प लेगा। जीमूतवाहन कहते हैं कि हड़प ले जाए, सेवा धर्म छोड़ करके वहाँ नहीं जाऊंगा। जीमूतवाहन कायर नहीं है, डरपोक नहीं है। यह तो पूरे नाटक में हर्ष दिखाना चाहते हैं कि ऐसा निर्भीक और निडर तो नायक और कोई मिलेगा नहीं। कालिदास के नायकों में यह गुण है, दिलीप में है कि वो अपना शरीर अर्पित कर देता है, लेकिन जूझने का, लड़ने का गुण संस्कृत नाटकों के नायकों में है, पर अपने शरीर की बलि चढ़ा देने का गुण सारे नायकों में नहीं है। जो नंगी छाती के साथ छाती खोल कर के जो बंदूक के सामने खड़ा हो जाता है, निडर तो वही है। गांधी निडर व्यक्ति है, इसीलिए तानाशाह उनसे डरते हैं क्योंकि वे सबसे बड़े निडर व्यक्ति हैं। जीमूतवाहन निडर है क्योंकि देह अर्पित कर देता है, देह की उसको चिंता नहीं है। हर्ष यह दिखाते हैं कि जो पड़ोसी राजा हमला करके राज्य हड़प लेगा, प्रजा को तो वह नहीं सताएगा। यह तो जीमूतवाहन स्वीकार करता है कि प्रजाएं मेरी संतुष्ट सुखी हैं और संतुष्ट सुखी बनी रहेंगी। राज्य में क्या है? ये जो सत्ता है, जमीन की लोलुपता है, भूमि में उसकी ले लूँ, केवल उतना हड़पने का सुख है। सारे राजा आपस में लड़ते हैं लेकिन प्रजाओं को नहीं सताते हैं। तो क्यों लड़ रहे हैं? भूमि हड़पने के लिए, पड़ोस की भूमि हड़पने के लिए। युद्ध निवारण पूर्वक एक छत्र शासन यदि सारे देश में हो जाए, जो चाणक्य की परिकल्पना रही होगी, तब तो बात अलग है। लेकिन छोटे छोटे स्वार्थों के लिए उसकी भूमि में हड़प लूँ, सत्ता का सुख उसके लिए, तो यह तो रक्तपात और हिंसा अनावश्यक इसमें की जाती है। यही तो जीमूतवाहन कह रहा है कि किसके लिए युद्ध कर रहे हैं हम? उससे कोई महत उद्देश्य सिद्ध हो रहा है क्या? हमने देश की कोई सेवा कर ली है क्या आपस में लड़ कर के? इसलिए युद्ध के विरोध का नाटक नागानंद बन जाता है, शांति के संदेश का भी नागानंद नाटक बन जाता है। और जातीय कलह जो देश को निगल गया, उसके विरुद्ध एक आह्वान नागानंद बन जाता है। कथा क्या है? जो वैदिक काल से समस्या चली आ रही है कि नाग जाति के लोग रहते हैं इस देश में, बड़ी सुसंस्कृत संपन्न जाति है नाग जाति। मनुष्य हैं वो, नाग के रूप में कथाओं में वर्णन उनका होता है, क्योंकि वासुकी नाग को पूछते हैं
पर वे तो मनुष्य हैं, सारे मनुष्य की भाषा में बात करते हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, कलाकार हैं बड़े बड़े। उनमें एक गरुड़ की उपासना करने वाले लोग हैं। परस्पर संघर्ष इनमें है। ये जो जातीय संघर्ष है, इसका निवारण जीमूत वाहन अपने देह को विसर्जित करके, ये जो गरुड़ का कलह नाग जाति के लोगों से है, एक ही माँ के एक ही पिता की संतानें हैं। कश्यप ऋषि मनुष्य हैं, अदिति भी मनुष्य हैं, नारी हैं, तो क्या सांप निकलेंगे उनके उधर से? ये आख्यान है। आख्यान में आनंद आता रहे कि उनको आप सांप समझ करके सुख पाते हों तो पाते रहिए। लेकिन कश्यप इतने बड़े ऋषि हैं, अदिति देवी हैं, एक के सुर हुए, एक के असुर हुए, एक के कद्रु से नाग पैदा हुए और एक के गरुड़ हुआ। ये तो सब मनुष्य ही तो होंगे मानव देह से। मानव देह से सांप कैसे निकलेगा? तो पूरा मानवों का वंश जो नाग है, एक गरुड़ के उपासकों का वंश है। और इनमें जो सोतेले भाइयों में कलह, और उससे पूरी जाति में कलह, ये जो जातीय कलह है जो कि शताब्दियों तक चलता है। नागों का संघर्ष, पूरा महाभारत वहीं से तो शुरू होता है कि नाग यज्ञ किया जा रहा है, नागों की बलि दी जा रही है। यह हर्ष के समय तक चला आ रहा है। नाग तो 20वीं शताब्दी में भी हैं, पूरे देश में नाग जाति के लोग फैले हुए हैं। और प्राचीन काल में, मध्यकाल तक ये जो नागों के प्रति एक वैमनस्य था, कश्मीर में नाग हैं, दक्षिण में नाग हैं, मध्य देश में नाग हैं, बहुत सुसंस्कृत संपन्न लोग नाग जाति के रहे हैं। तो यह जो उनके प्रति मनोभाव द्वेष का, कलह का आया और उसका निवारण हो सके, यह एक जातीय कलह से जो देश टूट रहा है, जर्जर हो रहा है, वह जीमूत वाहन अपने देह के उत्सर्ग के द्वारा एक शंखचूड़ नाग को बचाने के लिए जिस तरह से देह का उत्सर्ग करते हैं, वो बहुत मार्मिक दृश्य इसमें नागानंद में उसके श्रीहर्ष ने अंकित किए हैं। और बड़ा कारुणिक दृश्य है। शंखचूड़ तो किसी भी तरह से चाहता ही नहीं है कि मेरे स्थान पर जीमूत वाहन चले जाएं, वो मना करता है। और जीमूत वाहन उनके लिए जो लाल रंग के कपड़े लाए जा रहे हैं उसको पहनकर वो चुपचाप बैठ जाते हैं वध्यशिला पर। गरुड़ आते हैं और उनको खाने लगते हैं। जीमूत वाहन को उसमें आनंद आ रहा है। कुतर कुतर करके गरुड़ उनके देह से मांस नोच करके खा रहा है। यह एक अपूर्व भावना है, बचाने के लिए अपने देह के कष्ट की परवाह न करते हुए ये जो बुद्ध का भाव है, महाकरुणा का भाव है, इसको हर्ष चित्रित करते हैं। शिरा मुखे स्यंदत एव रक्तम अद्यापि देहे मम मांसमस्ति तृप्तिम न पश्यामि तवापि तावत किम भक्षणात्म विरतो गरुत्मन। अभी तो मेरी नसों से खून बह रहा है, वो मांस अभी भी मेरी काया में बचा हुआ है, कुछ थोड़े बहुत मांस के दो थोड़े अभी भी हैं, और तुम्हारा पेट भरा नहीं है, तो खाते खाते क्यों रुक गए? रुक गए थे गरुड़ चकित होकर के कि कैसा व्यक्ति है, इसको मैं खाता चला जा रहा हूँ, निगल रहा हूँ इसके शरीर को, और इसको कष्ट नहीं हो रहा है। ये तो प्रतीकात्मक आख्यान है कि जातीय संघर्ष के निवारण के लिए कोई व्यक्ति प्रयास करता है, उसके सारे प्रयास को एक दृश्य के द्वारा मूर्त किया नागानंद में श्रीहर्ष ने। तो यह युद्ध के विरोध का नाटक तो है, शांति के संदेश का नाटक यह भी है, शांति के संदेश का भी नाटक यह है। जातीय संघर्ष के निवारण के लिए एक आह्वान भी नागानंद है। इसके साथ प्रेम की कथा भी यह है और एक वीर के साहस की कथा भी यह है। श्रीहर्ष ये बताते हैं कि परस्पर कलह के लिए, राज्य लिप्सा के लिए युद्ध में जूझना ही साहस नहीं होता। सच्चा साहस वह है जो दूसरे को बचाने के लिए देह के उत्सर्ग के द्वारा किया जाए, अपने प्राणों की बलि देकर के किया जाए। इसलिए इसको शांतरस का नाटक नहीं माना जाता,
नागानंद को। यह बात ध्यान में रखना चाहिए, जो भी नागानंद का स्टेज प्रोडक्शन कर रहे हैं, रंगमंच पर खेलने जा रहे हैं, ये शांतरस का नाटक नहीं माना गया। यह शांति का ही संदेश देने वाला केवल नाटक नहीं है, युद्ध के विरोध का नाटक है, यह सत्य है। शांति का संदेश भी यह नाटक देता है, जातीय कलह के निवारण का भी यह संदेश देता है, और उसका बहुत मार्मिक दृश्यों के द्वारा चित्रण श्रीहर्ष ने किया है। लेकिन यह एक प्रेम कथा भी उतनी ही है। वो प्रेम कथा इसकी 3 अंकों में चलती है। यह एक वीर के अप्रतिम साहस की कथा भी है। वो भारतीय दृष्टि जो वीर रस के संबंध में है, उसको समझा जाना चाहिए। वीर रस हमारे यहाँ भरत मुनि ने 3 प्रकार का बताया, आगे चल के 4 प्रकार का बताया गया। तो दान, दया, धर्म और युद्ध वीर, ये जो 4 भेद किए गए, दानवीर में वीर रस होता है, दयावीर होने पर भी वीर रस होता है, धर्मवीर होने पर भी वीर रस होता है, और युद्ध में कोई लड़ने जाता है उसमें तो वीर रस होगा, वो तो है। लेकिन अप्रतिम करुणा के साथ अपने देह का विसर्जन यदि कोई करने को तैयार होता है, उसमें जो साहस दिखाता है, उसमें जो वीर रस होगा, धर्म का कार्य करने में उत्साह दिखाते हुए जो व्यक्ति कर्म करेगा, उसमें जो वीर रस होगा, सच्चा वीर रस तो वही होगा। तो इस संसार में कर्म करते हुए, निष्ठापूर्वक दूसरों की सेवा करते हुए जीवन यापन करना, ये वीर रस होता है। यदि जूझेगा युद्ध में प्रचंड रूप से, तो वीर रस नहीं है, वो तो रौद्र रस हो जाएगा। इसलिए दान, दया, धर्म और युद्ध, ये 4 जो भेद वीर रस के किए गए हैं, और वहाँ धीरोदात्त नायक होता है। तो जीमूत वाहन को धीरोदात्त नायक माना गया, धीर शांत नायक वो नहीं है। धीर शांत नायक होता तो शांत रस होता प्रधान। इसलिए आपाततः तो लगता है कि शांति का संदेश दे रहा है नागानंद, पर केवल शांति का संदेश नहीं है, देश को बचाने के लिए भी संदेश है, देश को बचाने के लिए उत्सर्ग का संदेश है। उसके नाते धीरोदात्त नायक का एक रूप श्रीहर्ष खड़ा करते हैं। अपने सारे राजनीति के अनुभव के आधार पर, जो उन्होंने देश की स्थितियां देखी थी कि देश को कैसे बचाया जाए, उसके आधार पर वे धीरोदात्त नायक का एक स्वरूप खड़ा करते हैं। इसलिए धनंजय ने दशरूपक में, धनिक ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया जीमूतवाहन के चरित्र का और नागानंद के अंगी रस का और नागानंद के नायक का। उन्होंने कहा कि वीर वो होता है जिसमें विजिगीषा होती है। विजिगीषा मतलब जीतने की इच्छा। तो जीतने की किसकी इच्छा? किसको जीतने की इच्छा? अपनी दुर्बलताओं को, अपनी क्षुद्रताओं को जीतने की इच्छा जो है, वही सच्ची विजिगीषा है। और देश को क्षुद्रताओं से बचाते हुए जो कर्म करने की इच्छा है, वह विजिगीषा है। तो धनिक और धनंजय यह कहते हैं कि ये जो उत्कट विजिगीषा है, विजय की इच्छा है, उसका नाटक यह है। और नायक इसका जीमूतवाहन धीरोदात्त नायक इसलिए है कि उसका एक स्वप्न है, वो शांति का स्वप्न है, शांति के लिए उत्सर्ग का स्वप्न है, उसके लिए साहस और उत्साह प्रदर्शित वह करता है। इस रूप में नागानंद का प्रदर्शन होना चाहिए। यह रंग कर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। बड़ी चुनौती इसलिए है कि नाटक बड़ा है और इतना बड़ा कैनवस, इतना बड़ा फलक उसका है, और इतने कथ्य एक साथ आते हैं। और कहना कठिन है कि एक प्रधान कथ्य क्या है। यही नाटक की बड़ी खूबी भी है। मलयवती से प्रेम जीमूतवाहन करता है, बहुत प्रेम करता है, मलयवती भी अनुरक्त है, लेकिन फिर यह लगने लगता है कि मलयवती पहले प्रेम करती है। गौरी ही स्वप्न में प्रकट होकर के कहती है मलयवती से कि विद्याधर चक्रवर्ती तुम्हारा पति होगा। फिर जीमूतवाहन को अगले दिन देखती है, विद्याधर वह है, अनुरक्त हो जाती है, और विदूषक तो हाथ पकड़ करके खींच करके ले जाता है मलयवती और उसकी सखी के सामने नायक को कि मिलो इनसे। उल्टा होता है। कालिदास के नाटकों में तो दुष्यंत शकुंतला की ओर आकर्षित हो गया, हाथ बढ़ा रहा है, चाह रहा है। शकुंतला कुछ बचना भी चाह रही है, मुग्धा नायिका है, किशोरी है,
यहाँ मलयवती अनुरक्त खूब हो चुकी है। जिमूतवाहन अनुरक्त पहले नहीं हुआ है, उसको आकर्षित किया जा रहा है। चंद्रगोमी के नाटक की मैंने चर्चा की। चंद्रगोमी का जो नायक है मणिचूड़, लोकानंद नाटक का, वह तो बहुत विरक्त है। वो प्रेम व करुणा के कारण करता है। नायिका जो है आत्महत्या कर लेगी, उसके विरह में ऐसी बावली हो गई है, तो करुणावश फिर उससे प्रेम और विवाह कर लेता है। उसके लिए बुद्ध की करुणा ज़्यादा बड़ी वस्तु है। जिमूतवाहन में बुद्ध का संदेश भी आया, लेकिन ऐसा संदेश नहीं आया कि विराग का संदेश, निवृत्ति का संदेश हर्ष उसके कारण दे। प्रवृत्ति मूलक नाटक बना रहा नागानंद, यह विशेषता है। बौद्ध रंगमंच से तत्व ग्रहण करते हुए, बौद्ध दर्शन से प्रेरणा ग्रहण करते हुए भी पूरी तरह यह निवृत्ति का नाटक नहीं है। यह संसार में प्रवृत्ति का ही नाटक है, संसार की रक्षा के लिए कर्म करने का ही नाटक है। इसलिए जातक कथा से सारे अभिप्राय भी लिए। नांदी श्लोकों में जिनकी वंदना की, जिन या बुद्ध की वंदना भी की, लेकिन गौरी, शक्ति और शिव ये नाटक में आद्यंत बने रहे। अंत में गौरी ही कृपा करती हैं, अनुग्रह करती हैं, एक शक्ति के रूप में, एक माता के रूप में। तो यह जो धर्मों में संवाद है, यह भी श्रीहर्ष करा रहे हैं नागानंद के द्वारा। एक बौद्ध धर्म की परंपरा चली आ रही है। बौद्ध धर्म महान धर्म है। इस रूप में सनातन मतावलंबियों को बौद्ध धर्म का आदर करना चाहिए था। बुद्ध का जो गुरुत्व है, वे कितने बड़े धर्म गुरु हैं, इस बात को समझा जाना चाहिए था। इस बात को हमारे महान कवियों में क्षेमेंद्र ने समझा, जो आचार्य अभिनव गुप्त के शिष्य थे। उन्होंने बोधिसत्वावधान कल्पलता लिखी। उन्होंने दशावतार चरितम, जो संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक महाकाव्य है, उसमें पूरा एक सर्ग बुद्ध के चरित्र पर लिखा। कफिणाभ्युदय शिवस्वामी ने बड़ा महाकाव्य बौद्ध परंपरा की कथा पर बुद्ध के प्रति आस्था प्रकट करते हुए लिखा। यद्यपि कफिणाभ्युदय के प्रणेता शिवस्वामी शैव हैं, परम शैव हैं। तो ये एक आदर्श हमारे महाकवि, हमारे नाटककार बता रहे थे कि धार्मिक संकीर्णता छोड़ो, बुद्ध भी उतने ही आदरणीय हो जाते हैं, और शिव और बुद्ध दोनों में एक साथ आस्था कोई रख सकता है। शिव भी महायोगी हैं, और शिव और शक्ति का जो दर्शन है वह भी उतना ही ग्राह्य है। बुद्ध का अहिंसा का, करुणा का संदेश भी उतना ही ग्राह्य है। तो बुद्ध की महाकरुणा यह भी बनी रहे, और शिव और शक्ति का सायुज्य, उससे जो शैव दर्शन की परंपरा है वह भी बनी रहे। भारत बुद्ध की महाकरुणा के बिना भारत नहीं हो सकता, और भारत जो शिव और शक्ति का सायुज्य है उसको अपनाए बिना भी भारत नहीं हो सकता। तो श्रीहर्ष कदाचित यही कहना चाह रहे थे नागानंद में। इसलिए जो मैंने कहा कि वह राजा के कर्तव्यों से विमुख होने का संदेश नहीं दे रहा है। हर्ष जीवन के अंतिम सांस तक प्रजा पालन करते रहे, राजा के कर्तव्य वे निभाते रहे। हर्ष 51 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। बहुत संघर्ष उनको करना पड़ा। 16 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक उनका हो गया। कितनी कितनी वेदनाएं उन्होंने झेली। उनके बड़े भाई को बहुत निर्ममतापूर्वक मार डाला गया, राज्यवर्धन को। राज्य का भार किशोरावस्था में उन पर आ गया। जिस तरह से उन्होंने संभाला है, जिस तरह से साम्राज्य का संवर्धन किया है, जिस तरह से एक न्यायी प्रजापालक सम्राट के रूप में अपनी छवि बनाने का प्रयास किया है, वो अंतिम दिन तक वे वैसे बने रहे। तो जो स्वयं अपने जीवन में इतना कर्तव्यनिष्ठ राजा है, वो प्रजा विमुख, राजा के कर्तव्यों से विमुख होने का संदेश कैसे देगा। जिमूतवाहन अपने राज्य को छोड़ करके वन में आ गया माता पिता की सेवा करने के लिए। इससे यह संदेश हर्ष नहीं दे रहे हैं कि राजा के कर्तव्यों का पालन उसने नहीं किया। जिमूतवाहन तो स्वयं कहता है कि मैंने सारी व्यवस्थाएं कर दी, प्रजाएं संतुष्ट हैं, राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर पिता का संदेश आया कि हमारी सहायता के लिए आओ,
तो मैं यहाँ आ गया, मुझे उनकी सेवा करने में परम सुख मिल रहा है, तो मैं यहाँ रह रहा हूँ। राज्य की ओर से मैं निश्चिंत हूँ। न्याय्ये वर्त्मनि योजिता प्रकृतयः संतः सुखम स्थापिता नीतो बंधु जनस्तथात्म समतां राज्ये च रक्षा कृता दत्तो दत्त मनोरथाधिकफल कल्पद्रुमोऽप्यर्थिने किं कर्तव्यमतः परम कथय वा यत्ते स्थितं चेतसि। आप देखिए कि ये तो श्रीहर्ष की परिकल्पना थी, जिसको रामराज्य कहते हैं। ईति भीति सारे दुखों से प्रजाएं मुक्त हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। और जो वाल्मीकि ने रामराज्य की परिकल्पना की है, श्रीहर्ष राजा हैं, सम्राट हैं, और वे कह रहे हैं कि नीतो बंधु जनस तथात्म समताम राज्ये च रक्षा कृता। जितने मेरे बंधु बांधव हैं उनको मैंने अपने समान बना दिया है, भेदभाव नहीं किया। तो ये जो ऊंच नीच का भाव है प्रजा में मैंने मिटा दिया, कोई छोटा बड़ा नहीं। न्याय वर्त में, न्याय मार्ग में स्थित रह कर के मैंने प्रजाओं की रक्षा की है, और प्रकृतियाँ प्रजाएं मेरी बहुत सुखी हैं। और तीसरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, दत्तो दत्त मनोरथाधिक फल कल्पद्रुमोप्यर्थिने। जितने याचक थे सबको तृप्त कर दिया, तो कोई मांगने वाला नहीं रहा। कल्पद्रुम जैसे मैंने दे दिया है, अब सबके मनोरथ पूरे मैंने कर दिए राज्य में। ये आदर्श राजा की परिकल्पना। उसके बाद वो यदि सेवा कार्य अपने माता पिता के लिए करता है, उसके बाद वो वानप्रस्थ होता है, उसके बाद वो वन में जा कर के रहता है, और निश्चिंत भी है कि मेरे राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है। वो ठीक है कि समाचार आता है कि पड़ोसी राजा हड़प लेगा, तो जीमूतवान कहता है कि क्या हड़पेगा, प्रजाओं को तो दुख नहीं देगा, उससे मैं युद्ध करने जाऊं तो रक्तपात होगा, अनावश्यक रक्तपात होगा। किस प्रयोजन से मैं युद्ध करूं उससे, कोई महत् प्रयोजन तो नहीं है। इसलिए एक पूरी जाति की रक्षा के लिए, नाग जाति की रक्षा के लिए मैं अपना शरीर दे दूं, वह महत् प्रयोजन में सिद्ध कर देता हूँ। ये जीमूतवाहन का ये जो पूरा चरित्र है, उसकी पूरी प्रतीकात्मक विधान के द्वारा, बहुत मार्मिक दृश्यों के द्वारा नागानंद नाटक में प्रस्तुतिकरण उसका श्रीहर्ष करते हैं। इस रूप में इस नाटक को समझा जाना चाहिए कि इसमें श्रृंगार रस भी है। पहले 3 अंकों में तो बड़ा सुंदर श्रृंगार रस है, और क्या सौंदर्य, क्या संगीत का वर्णन है। एक बड़े रसिक के रूप में अत्यंत सुंदर मलयवती का जो गीत है, उसकी जो मूर्छनाएँ हैं, संगीत की बारीकियाँ, एक रसिक के रूप में श्रीहर्ष उनका वर्णन करते हैं। मलयवती के रूप का वर्णन, दोनों में प्रेम का वर्णन, दोनों की एक दूसरे के लिए विकलता, ये प्रेम और श्रृंगार है। उसके साथ राजा के कर्तव्य, उनकी चिंता, प्रजाओं की चिंता, उसके साथ माता पिता के प्रति जो भक्ति भाव है, सेवा भाव है, उसकी चिंता, और फिर पूरी देश के लिए, जाति को बचाने के लिए चिंता, श्रृंगार, उसके साथ वीर रस, उसके साथ शांत रस, क्योंकि युद्ध का विरोध और शांति का संदेश भी है। थोड़ा सा जटिल इस दृष्टि से नाटक हो जाता है कि जो सरल सपाट मार्ग है कि एक मुख्य रस हो जाए, या तो प्रेम की कथा हो या फिर युद्ध की कथा हो, ये गड्ढमड्ढ क्यों कर दिया। यही तो सौंदर्य शास्त्र हमारा भरत मुनि बताते हैं कि जहाँ गड्ढमड्ढ हो जाता है वही सच्चा रस वहीं होता है। उसको रसव्यतिकर कहते हैं। विमर्दे राग मायाति प्रयुक्तम ही प्रयत्नतः। रस जहाँ गड्ढमड्ढ हो जाते हैं पता नहीं चलता है कि क्या रस है इसमें। रस तो अनिर्वचनीय है, उसको आप कैसे कह देंगे कि केवल श्रृंगार, मुझे प्रेम का अनुभव हो रहा है इसमें। डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते रस के अनुभव को। तो विरुद्ध बुद्धि संवेदाद अविवेचित संप्रवह, गड्ढमड्ढ हो जाता है रस में सब कुछ, अनिर्वाचित दशा हो जाती है कि क्या कह दिया है नाटककार ने। वो कितनी धाराएं, कितने परस्पर विरोधी भाव, माता पिता की चिंता, माता पिता की सेवा शुश्रूषा, देश की चिंता, जातियों के संघर्ष की चिंता, प्रेम और अनिंद्य अनूठा प्रेम,
इसलिए मैंने कहा कि इसमें एक रस अंगी कह पाना भी कठिन हो जाता है, इसको विरोध नहीं समझना चाहिए। श्रीहर्ष जिस तरह का नाटक खड़ा कर रहे हैं उससे एक अलग तरह का सौंदर्य शास्त्र बनता है। इस बात को 16वीं शताब्दी में एक सुंदर कवि हुए जिन्होंने नाट्य प्रदीप लिखा है। नाट्य प्रदीप मैंने संपादित किया, इंदिरा गांधी कला केंद्र से वह छपा है, वह भी अप्रकाशित था, मिलता नहीं था। किसी तरह एक पांडुलिपि से उसका एक पाठ सामने आया, कहीं अशुद्ध होगा, लेकिन सुंदर मिश्र जो हैं वो एक बड़े नाट्याचार्य हैं और एक नाटककार भी हैं। उनकी ये थ्योरी है कि एक ही अंगी रस नहीं होता कई बार नाटक में। अच्छा नाटक वह भी हो सकता है जिसमें कि दो अंगी रस हो, दो प्रधान रस हों। उन्होंने ऐसा नाटक खुद लिख के भी बताया। उन्होंने राम कथा पर एक नाटक लिखा, उसमें श्रृंगार और वीर दोनों रस अंगी हैं, और श्रृंगार की दृष्टि से 5 संधियाँ, 5 अवस्थाएं, 5 अर्थ प्रकृतियाँ चलती हैं। वीर रस की दृष्टि से भी 5 संधियाँ, 5 अवस्थाएं, 5 अर्थ प्रकृतियाँ पैरेलल समानांतर चलती हैं। ऐसा उन्होंने अनोखा नाटक लिखा। उन्होंने कहा कि 2 धाराएं समानांतर 2 रसों की चल सकती हैं नाटक में, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही रस हम प्रधान बनाएं। क्यों बनाएं? नागानंद में हर्ष ने प्रयोग किया कि श्रृंगार, वीर और शांत तीनों रस प्रक्षेपित हों, और तीनों की दृष्टि से नाटक करें। रंगमंच पर हमारे सामने समस्या रहती है कि हम प्रोजेक्ट क्या करेंगे, किसका नाटक है, हम कैसे बताएंगे। वो समग्र नाटक हम नहीं कर पाते। बड़ा नाटक तो चुनौती होता है। जो बड़े नाटक होते हैं बड़ी चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। हमारी पद्धति, जो मणिकर जी की भी पद्धति थी, कि हम कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग लेते हैं, उसको बढ़ाते हैं, विस्तारित करते हैं, ब्लो अप करते हैं, पूरा नाटक उसमें से खड़ा करते हैं, पर समग्र नाटक नहीं हो पाता है। नागानंद को समग्र अनुभव, नागानंद का जो है वह रंगकर्मी के लिए एक चुनौती भी है, उसको रंगकर्म के द्वारा प्रस्तुत करना। इन शब्दों के साथ नागानंद पर अपना यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।